आज के हमारे गेस्ट हैं इंडस्ट्री के यंगेस्ट और मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन, डायरेक्टर रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज मिस्टर जरार हैदर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक दफ़ा रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज का ओवरव्यू हमारे व्यूअर्स को दें। रॉयल सोलर एनर्जी 2012 में इस्टेब्लिश हुई थी। हमने ये काम चंद पैनल से शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 2 लाख प्लस सोलर पैनल इन आवर वेयर हाउसेस जो लोकेट करते हैं पाकिस्तान की मल्टीपल लोकेशंस पर, जो कराची, सखर, मुल्तान, साहिवाल, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर एंड अक्रॉस पाकिस्तान, कराची टू केपी हमारे वेयर हाउसेस हैं। इसके अलावा हमारे मल्टीपल ऑफिसेज हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें अगर हम अपर साइड को देखें तो सरगोदा मल्टीपल सिटीज़ हैं, सियालकोट, गुजरावाला। अगर हम साउथ साइड पर आए तो साउथ मुल्तान, ओकाड़ा, साहिवाल, चिश्तियाँ, हारनाबाद और अक्रॉस पाकिस्तान कंप्लीट हम नेटवर्किंग कर रहे हैं। एंड पंजाब इंशाल्लाह हम कंप्लीट पंजाब के 36-37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इंशाल्लाह हम फेब में तमाम एक्टिवेट कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट सिंध है। तो हम पाकिस्तान की लोकल कंपनी है और पाकिस्तान में सोलर को लोकलाइज कर रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हम पाकिस्तान की एक कंपनी है और हम पाकिस्तान में सोलर को लोकलाइज कर रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। अच्छा जी, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि पाकिस्तान में आजकल आपको पता है इतना ज़्यादा ईपीसी कंपनीज की तादाद बढ़ती जा रही है और ऐसी सिचुएशन में जब कोई कस्टमर ईपीसी सिलेक्ट करने के लिए निकलता है, ईपीसी कंपनी की सिलेक्शन कर रहा होता है, तो सबसे पहले और सबसे बड़ी कन्फ्यूजन कस्टमर को क्या होती है? कस्टमर कंफ्यूज होता है जब मार्केट में इतनी सारी कंपनीज होंगी और सोलर चूँकि लास्ट 3 ईयर से बहुत ज़्यादा फैल गया पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा सोलराइजेशन हो रही है और बहुत ज़्यादा कंपनीज आ गई हैं। तो इसमें आप देखें कि कंपनी PBIB सर्टिफाइड है या नहीं है, कंपनी अपनी इंपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, कंपनी के पास टीम कितनी बड़ी है ऑन ग्राउंड, कंपनी आफ्टर सेल सर्विसेज दे रही है या नहीं दे रही, कंपनी को कंप्लीट एक दफ़ा चेक करें। क्योंकि आप सोलर लगवा रहे हैं, आपका रिलेशन 30 इयर्स का है। आप जिससे भी सोलर ले रहे हैं उसने 30 इयर्स तक आपको सर्विस देनी है, क्योंकि पैनल की वारंटी 30 इयर्स की है। तो 30 इयर्स तक आप देखेंगे हम किस ग्रुप के साथ काम करें। अब रॉयल 2012 से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, आज 2026 है। तो आप एक्सपीरियंस भी उसमें मैटर करता है। एक्सपीरियंस भी देखें, कौन से एक्सपीरियंस लोग हैं, कौन से स्किल्ड लोग हैं जो इंडस्ट्री में प्रॉपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में आते हैं, वो काम करते हैं थोड़ा सा और उसके बाद वो चले जाते हैं, उनको वो स्टार्टअप होता है, तो उसमें फिर कस्टमर बहुत ज़्यादा तंग होता है एट द एंड। तो आप एक दफ़ा देख लें कि एक्सपीरियंसड है या नहीं है, इनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ये PBIB सर्टिफाइड है या नहीं है, ये इंपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये तमाम सेगमेंट है, ये आप चेक करें। उसके बाद आप सोलर को शॉर्टलिस्ट कर लें, इस कंपनी से लगवाना है। क्योंकि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है ना कि आपने जस्ट एक दफ़ा बाय कर ली है और बस कुछ अर्सा यूज़ किया। ये आपने जैसे बात की कि 30 इयर्स की तो इसकी वारंटी होती है, तो 30 इयर्स तो आपने यूज़ करना है और एक दफ़ा सोलर लगवाया 30 इयर्स तक आपको आफ्टर सेल्स सर्विसेज चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए। रॉयल सोलर एनर्जी ने जो मेगा सोलर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स का स्कोप और कैपेसिटी क्या थी? रॉयल सोलर एनर्जी अभी तक 20,000 प्लस प्रोजेक्ट कर चुका है, जिसमें अगर मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान का 8th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप महमूद ग्रुप, और उनके अभी हमने एग्जीक्यूशन की है प्रोजेक्ट की, काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट से। इसके अलावा हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, राइस फ्लोर, हर टाइप की इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने एयर यूनिवर्सिटी कराची, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, पूरे पाकिस्तान में हम अक्रॉस पाकिस्तान हम काफ़ी मल्टीपल बिग साइट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि पंजाब में बहुत ज़्यादा बिज़नेस का अच्छा स्कोप है और केपी में भी इसी तरह से और सिंध में भी इसी तरह से हम पाकिस्तान को ब्राइट करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह आपने पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज़ भी कवर कर ली हैं, पाकिस्तान का एरिया भी और इंडस्ट्रीज़ भी रॉयल सोलर एनर्जी ने कवर कर ली हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्वर्टर्स और सिस्टम आर्किटेक्चर के लेवल पर रॉयल सोलर एनर्जी ने कौन सी इनोवेशन इंट्रोड्यूस करवाई हैं? एक तो रॉयल सोलर एनर्जी मार्केट में IP66 इन्वर्टर लेके आया है जो हीट प्रूफ एंड डस्ट वाटर रेजिस्टेंस है। इसके अलावा उनमें बिल्ट इन SPDs हैं, जो अगर हम फीचर्स की बात करें कंपेयर टू मार्केट में अब आना शुरू हुए, हमारे लास्ट 6 मंथ से वो मार्केट में प्रेजेंट है। सेकेंडली हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें, आर्किटेक्ट की बात करें, एक इंडस्ट्री है वो 1960 का बिल्डअप है इंडस्ट्री का, वहाँ पर हमने जो सिस्टम इंस्टॉल किया है वो बड़ा चैलेंजिंग था, तो हम कर चुके हैं और हमारी स्ट्रक्चर की अपनी एक फैक्ट्री है।
स्ट्रक्चर हम लोकल खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। तो हम ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास मोर देन 40 इंजीनियर्स हैं जो इन तमाम ऑपरेशंस को ओवरव्यू कर रहे हैं और बेहतरीन नताइज के लिए वो काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। मज़ीद इसमें हम अपनी बैटरीज इंट्रोड्यूस करा चुके हैं मार्केट में, लास्ट 3 मंथ से अवेलेबल है 5 किलोवाट टू 16 किलोवाट। और हम ईवी चार्जर्स लेके आ रहे हैं, ई व्हीकल पर काम कर रहे हैं, 2 व्हील पर स्पेशली। और हम एक ऐसी कन्वेंशनल बाइक लेके आना चाह रहे हैं जो एक नॉर्मल फैमिली है जिसका वेट 120-130 kg है, वो उसको बेयर कर सके और वो 100 किलोमीटर्स तक उनको एक बैटरी की अच्छी एवरेज दे सके। इसके अलावा हमारा न्यू हाइब्रिड इन्वर्टर इंशाल्लाह विद इन 15 डेज़ मार्केट में होगा, जिसमें AI फीचर्स हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ IP66 है, अच्छी प्रोडक्ट है जो इंशाल्लाह मार्केट में आएगी तो मार्केट खुद उसका फीडबैक देगी कि प्रोडक्ट कैसी है, अच्छी है या बुरी है। तो हम काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं, R&D डिपार्टमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग है, जो नई प्रोडक्ट हमें सजेस्ट करता है तो हम उसको इंपोर्ट शुरू कर देते हैं। जी, जब कोई भी आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं, जैसे स्पेसिफिकली अभी आपने बात की AI की, तो जब ये मार्केट में आएगा इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा। जी, AI फीचर्स है बिल्ट इन, वो खुद डिटेक्ट करेगा कि क्या मसला है, वो सॉल्व भी हो जाएंगे। That's the most new and most powerful thing for most Royal powerful Solar thing. Energy इंशाल्लाह। Yes. Royal Solar Energy पैनल्स इंपोर्ट करते वक्त कौन से की फैक्टर्स पर फोकस करता है? रॉयल सोलर एनर्जी पैनल इंपोर्ट करते वक्त सबसे पहले प्रोडक्ट चेक करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी डिफाइन होती है उसकी इंटरनेशनल रैंकिंग से। ब्लूमबर्ग हर 3 माह के बाद क्वार्टरली एक रिपोर्ट शाया करता है जिसमें टियर 1 की कंपनीज वाज़ेह होती हैं जो एक्सपोर्ट, क्वालिटी, तमाम पैरामीटर्स को पूरा कर रही होती हैं। तो रॉयल सोलर एनर्जी हमेशा टियर 1 की प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है और टियर 1 में भी टॉप 5 प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो इंपोर्ट करता है। इसी तरह से हम जे के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान में और जे की प्रोडक्ट टॉप 2-3 में हमेशा रहती है। इसी तरह से अगर हम इन्वर्टर की बात करें, हम इन्वर्टर भी उन्हीं कंपनी से ले रहे हैं जो टॉप कंपनीज़ हैं जिनका पूरी दुनिया में नाम है। और बैटरीज़ में भी इसी तरह से है और हम जितने भी सेगमेंट्स में आ रहे हैं तमाम सेगमेंट्स में वही प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं जो अच्छी हैं, क्वालिटी में भी उनके फाइनेंशियल्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, वो प्रोडक्ट की बैकग्राउंड भी है, उन कंपनीज़ का भी बैकग्राउंड है, ताकि ये 30 साल का क्लेम है, 10 साल का क्लेम है, वो हमें मिल सके। जी, अब चलते हैं हम अपने सिग्नेचर क्वेश्चन की तरफ। जितने भी हमारे मेहमान होते हैं हम उनसे लाजमी क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप पॉलिसी मेकर होते तो सोलर इंडस्ट्री के लिए कौन सा ऐसा अनपॉपुलर डिसीजन आप लेते जो इंडस्ट्री को बेहतर बना सके? अगर मुझे कहा जाए कि आप पॉलिसी बनाएं तो मैं सोलर की इंडस्ट्री को लोकलाइज़ करूँगा। लोकलाइज से मुराद यहाँ पे असेंबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने चाहिए। अगर हम लास्ट ईयर के फैक्ट्स देखें तो लास्ट ईयर हमने 12 to 15 गीगावाट की इंपोर्ट की है जो कई बिलियन डॉलर में अमाउंट चली जाती है। अगर हम उसको लोकलाइज करते तो हमारा फॉरेन डेफिसिट कम होता। हम अभी डॉलर दे रहे हैं और सोलर ले रहे हैं। जब हमें डॉलर ना देने पड़ते हम रॉ मटेरियल की कुछ अमाउंट देनी पड़ती और काफ़ी सारी चीज़ें पाकिस्तान में जैसे गिलास और डिफरेंट मटेरियल है जो हम खुद बना सकते थे। इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती, लोगों को रोज़गार मिलता और हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते थे। अगर हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात की जाए तो हम साउथ एशिया में आते हैं बट गल्फ़ जितना रीजन है, मीना रीजन हमसे बहुत करीब है और हम स्ट्रैटेजिकली बहुत पूरी दुनिया के करीब हैं। तो हमारा फ्रेट कॉस्ट भी कम आनी थी। अगर हम इसको लोकलाइज़ करते, इसके ऊपर गवर्नमेंट हमें इन्वेस्टमेंट होती, गवर्नमेंट सपोर्ट करती तो इसमें बहुत बड़ा एक बेनिफिट था जो हमने अब वो कैश नहीं किया अभी तक। अगर अभी भी करते, अभी भी बहुत ज़्यादा काम है, ये सिर्फ गवर्नमेंट सपोर्ट करे। अब चाइना में अगर आप सोलर एक्सपोर्ट करें वो भी सब्सिडी आपको मिलेगी और भी चाइना में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं जो अगर पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाए तो पाकिस्तानी कौम भी बहुत आगे निकल सकती है। गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा देखे और हम इसको सोलर को लोकलाइज कर दें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है और अभी जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपने हमें CEO साहब से लाजमी टाइम लेके देना है। जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह। थैंक यू।